हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। दोस्तों, आपकी हमेशा शिकायत रहती है बॉलीवुड वालों से, भैया रीमेक मत बनाओ, रीमेक मत बनाओ। अब आप साउथ इंडस्ट्री को क्या बोलोगे जब वो खुद ही रीमेक बनाने की कोशिश कर रहे हैं बॉलीवुड के अंदर? तो क्या ये सही बात है? ये एक तो एक डिबेट का मैटर है ही है। बहरहाल ऐसी ज़बरदस्त 5 पिक्चरें हैं जो कि साउथ ऑफ इंडिया में बनी और उसको अब बॉलीवुड में साउथ के ही ओरिजिनल डायरेक्टर्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखो दोस्तों, इसमें जो डिबेट का मुद्दा ये है कि वाई मेक अ रीमेक एट ऑल, बिकॉज या तो आपके फिरंगी चेहरे हो जिससे आप रिलेट कम करते हो, फिरंगी तरीके का एटमॉस्फेयर हो, कल्चरली आप डिफरेंट हो, तब तो समझ में भी आता है कि आप रीमेक बनाने की कोशिश कर रहे हो। बहरहाल जब अगर आप इंडिया के अंदर ही हो, इंडियन ही लोग हैं, वैसे ही एक्सप्रेशन है, हम देखने में भी एक जैसे ही हैं लगभग, तो उस तरीके के एनवायरनमेंट के अंदर आपको सिर्फ हिंदी में डब करके मूवी रिलीज कर देनी चाहिए। आपको दोबारा क्यों बनानी है? तो मुझे ये बात तो पर्सनली हजम नहीं हुई है, बट बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि साउथ इंडियंस मेकर्स के, स्पेसिफिकली डायरेक्टर्स के काफ़ी बड़े फैंस होते हैं, वहाँ के एक्टर्स के बहुत बड़े फैंस होते हैं। उनको ये जानना है कि 5 ऐसी कौन सी पिक्चरें हैं जो कि बॉलीवुड में बनेंगी बॉलीवुड स्टार के साथ, क्योंकि उनका मानना ये है कि अब ये रीजनल जो मूवीज़ हैं अब ये नेशनल स्केल पे ले जाएंगी, क्योंकि बॉलीवुड जो भी बोलिए थोड़ा सा लार्जर स्केल पे भी फिलहाल के लिए तो है। हाँ, मैं ये पर्सनली मानता हूँ, ये डिबेट का मैटर भी है कि बॉलीवुड में जिस तरीके की आज के डेट में मूवीज़ बन रही हैं वो नॉन इंस्पायरिंग है, उसके अंदर कुछ भी नया नहीं है। नई चीज़ें जो बन रही हैं साउथ में बेटर एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं। तो फटाफट से अब चलते हैं 5 ऐसी मूवीज़ के ऊपर जो कि बहुत ही ज़बरदस्त हैं, जो कि ओरिजिनल डायरेक्टर्स खुद अपनी मूवी को बनाने की कोशिश कर रहे हैं बॉलीवुड के अंदर, हिंदी के अंदर। तो पहली दोस्तों है विक्रम वेदा। ये मैंने मूवी पहली इसलिए पकड़ी है क्योंकि इसके अंदर बहुत ही मेगा स्टार हैं, सैफ अली खान और ऋतिक रोशन। इसमें हमने ओरिजिनली जब ये आई थी विक्रम वेदा, ये तमिल के अंदर थी और इसमें हमने आर माधवन और विजय सेतुपति को देखा था। ब्रिलियंट स्टारकास्ट थी, बहुत ही ज़्यादा इंटेंस थी, जिसके अंदर एक कॉप है और एक है गैंगस्टर, और गैंगस्टर जब सरेंडर कर देता है तो वो कुछ कहानियों में जूझ जाता है पुलिस स्टेशन के अंदर, और कॉप की लाइफ कैसे चेंज हो जाती है ये उसके ऊपर है। इसकी IMDb रेटिंग दोस्तों 8.4 है, ज़बरदस्त है। तमिल लैंग्वेज में ओरिजिनली थी और ये बनाई थी 2 डायरेक्टर्स ने, गायत्री और पुष्कर रे। 2017 के अंदर आई थी, मैसिव हिट। अब ये जो है बॉलीवुड के अंदर हिंदी में बनेगी, जिसमें सैफ अली खान नेगेटिव रोल कर रहे होंगे और ऋतिक रोशन वो रोल करेंगे जो आर माधवन ने किया था। अब सेकेंड मूवी जो है दोस्तों, ये तो मुझे बिल्कुल ही समझ में नहीं आया कि हम क्यों बना रहे हैं इसको दोबारा से, क्योंकि सूर्या को एज अ इंडिविजुअल हम जानते हैं। यहाँ पर सूर्या की मूवीज़ भी आई हुई हैं और इससे पहले जब गजनी आई थी तो सबको रिकग्निशन हो गया था कि सूर्या की मूवी जो है दोबारा से बनाई है आमिर खान के अंदर। तो 2020 के अंदर सुरराई पोत्रू आई थी, जिसके अंदर नॉमिनेशंस ऑस्कर तक के ऐसे लग रहा था कि शायद उनको मिल जाएंगे। ये तमिल लैंग्वेज में बनी थी दोस्तों, और ये कहा जा रहा था कि जो सिंपली डेक्कन के ओरिजिनेटर थे GR गोपीनाथ, उनकी लाइफ से इंस्पायर्ड ये है। और डायरेक्टर थी सुधा कोंगारा, और सुधा कोंगारा दोबारा से ही हिंदी वर्जन बनाएंगी। इसकी स्टार कास्ट के बारे में ज़्यादा पता नहीं है। इसकी IMDb रेटिंग 9.1 थी, बहुत ही इंटेंस तरीके की, बहुत अच्छी बनी थी। डायरेक्शन को क्रिटिक्स के अच्छे थम्स अप मिले थे। इनफैक्ट सूर्या को भी बहुत बड़ा थम्स अप मिला था। उनका जो करियर डीरेल हो गया था, इससे वापस पटरी के ऊपर आ गया। अब मुझे ये समझ में नहीं आया कि इसको सिंपली, अगर आप Amazon प्राइम पे ऑलरेडी दिखा चुके हो तो आप सिंपली इसको हिंदी में क्यों नहीं करते हो। बट बहरहाल इसकी न्यूज़ ये है कि ये ऑफिशियली बन रही है। तीसरी तेलुगु मूवी दोस्तों जो हिंदी में दोबारा से बन रही है, उसका नाम है हिट द फर्स्ट केस। ये राजकुमार राव और सान्या मल्होत्रा के साथ हिंदी के अंदर बनेगी। ये बेसिकली कहानी थी मिसिंग गर्ल की और एक कॉप की। कॉप जो होता है वो अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा उलझा हुआ होता है और उसको ध्यान देना है कि मिसिंग गर्ल कौन है। तो वो अपनी लाइफ के अंदर जो हैपनिंग्स हो रही हैं और जो लड़की मिसिंग है उसको कैसे बैलेंस आउट करता है, ये उसके बारे में कहानी है। ओरिजिनली दोस्तों शैलेश ने इसको डायरेक्ट किया था और इसके अंदर हमें मिले थे विश्वाक सेन, और इसके में जैसे मैंने आपको बताया जो हिंदी वर्जन होगा इसके अंदर राजकुमार राव होंगे। IMDb रेटिंग भी बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त थी, 7.7। तो जितने भी हिट मूवीज़ हैं साउथ की उसी के रीमेक्स बन रहे हैं। अब चौथे वाले में तो मैं आपको बोलूँगा कि बिल्कुल बेवकूफ़ी है, क्यों बनाया है। इट्स लाइक कि मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, मेरे को आग लगानी है, और शंकर जो हैं, एस शंकर है, मुझे लगता है कि कई बार आग लगाने के मोड में आ जाते हैं। वो ऐसे ऐसे बस पैसे बर्बाद करने में लगते हैं। ये मेरा पर्सनल मानना है। ही इज़ अ वेरी क्रिएटिव पर्सन, वेरी क्रिएटिव डायरेक्टर, बट कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि मेरे को पैसे दे दो, मेरे को आग लगानी है। तो एस शंकर की एक बहुत ही बड़ी कल्ट मूवी आई थी तमिल के ऊपर, अनियन। और अनियन मतलब वो वाला अनियन नहीं जो हम खाते हैं, कांदा नहीं, मतलब प्याज नहीं। अनियन जो है बेसिकली एक तमिल वर्ड है, जो आपको हिंदी में भी आपको मिली थी मूवी, और प्रॉपर तरीके से ये रिलीज हुई थी 2005 में, जिसका नाम था अपरिचित, और हिंदी में उसी टाइम पे रिलीज हो गई थी। 8.3 की इसकी IMDb रेटिंग थी, जिसके अंदर विक्रम थे। ज़बरदस्त साइकोलॉजिकल थ्रिलर थी, जिसके अंदर
विक्रम की स्प्लिट पर्सनालिटी थी। मैंने ये 2005 में ही देख ली थी, मैंने अपना करियर अभी धीरे धीरे शुरू ही किया था और मुझे ये वन ऑफ द फ्यू मूवीज़ थी जो मैंने बढ़िया तरीके से थिएटर में अपने बैठ के अपने फ्रेंड्स के साथ देखी थी, बड़ा मज़ा आया था। तो ये वाली जो मूवी है दोस्तों, ये 25,000 बार मेरे ख्याल से सेट मैक्स पे और अलग अलग प्लेटफॉर्म पे आ चुकी है। इसको दोबारा रणवीर सिंह के साथ बनाना एस शंकर का मुझे बिल्कुल ही इलॉजिकल लगता है, क्योंकि विक्रम इज़ अ वेरी फाइन एक्टर, उसने एक्टिंग करके और एस शंकर ने बहुत अच्छी मूवी बना के हमारे को डिलीवर कर दी। इसको दोबारा बना के मतलब मुझे समझ नहीं आया क्यों कर रहे हो, इससे अच्छा किसी और स्टोरी में काम कर लो यार। रणवीर सिंह को ही ले लेना, ही इज़ अ गुड एक्टर, बट दोबारा बनाने का क्या लॉजिक है, मतलब इट्स अ वेस्ट आई वुड से। अब दोस्तों हम चलते हैं नेशनल अवार्ड विनिंग मूवी के ऊपर, जिसका नाम था जर्सी। ये 2019 में आई थी और IMDb रेटिंग भी दोस्तों 8.6 की, स्टैगरिंग वेरी वेरी हाई। इसके अंदर दोस्तों नैनी और श्रद्धा श्रीनाथ हमें दिखे थे। अब ये भी दोबारा से बॉलीवुड के अंदर बन रही है। इसके अंदर आपको दिखेंगे शाहिद कपूर और मुन्नाल ठाकुर। इनफैक्ट ये पहला जब वेव हिट हुआ था कोरोना का, तब से ये बनने में लगी हुई है और कुछ ना कुछ रीज़न की वजह से डिले होती चली गई। अब ये लोग आए कर रहे हैं कि 2021 के अंदर ये आ जाएगी मूवी और हम दिवाली के टाइम पे इसको देख पाएंगे। इसकी IMDb रेटिंग जैसे मैंने बोला 8.6 है, काफ़ी ज़्यादा हाई है। तो ये भी रीमेक होके आ रही है। अब मुद्दा अगेन दोस्तों यहाँ पर यही है कि हम वही इंडियन चेहरे, वही एक्सप्रेशन, वही सोशल कल्चर हम दोबारा से देख रहे हैं। क्यों देख रहे हैं? इनफैक्ट कबीर सिंह के टाइम पे भी मैंने यही बोला था कि आप क्यों बना रहे हो, मतलब अर्जुन रेड्डी को ही हिंदी में दिखा दो ना यार, वही, और यही सारे जो पैसे आपके पास हैं ये कहीं और इन्वेस्ट कर दो। तो मेरा पर्सनल मानना ये है, हाँ एक लेवल की एक्साइटमेंट भी है कि जो कि हिट मूवीज़ थी, अगर आप बॉलीवुड के चेहरे उसके अंदर देखना चाहते हो तो आपका जो एक्साइटमेंट लेवल होता है वो बढ़ जाता है। बट मैं ये बोलूँगा आज की डेट में इंडिया टोटली अब ग्लोबल टाइप का हो गया। आपको पता होता है साउथ में कौन से स्टार्स हैं, या तेलुगु इंडस्ट्री में कौन से हैं, मलयालम इंडस्ट्री में कौन से हैं, और तमिल इंडस्ट्री में कौन से हैं। तो जब आपको उनके स्टार्स का पता चल गया है और आपको पता चल जाता है उनकी मूवीज़ कौन सी आने वाली है, आप उनकी मूवीज़ की वेट कर रहे हो, तो फिर मैं अब एक बॉलीवुड को क्लस्टर अलग कर दूँ, टॉलीवुड को अलग कर दूँ, ये सब चीज़ें मेरे को समझ में आनी अब बंद हो गई हैं लास्ट स्पेसिफिकली 1 साल से, जब से OTT बड़ा बना है। तो सारी मूवीज़ ही सब कुछ अवेलेबल होती है, हिंदी में भी अवेलेबल होती हैं, सब टाइटल्स तो होते ही हैं, तो आप सब कुछ क्लियरली अच्छे से देख पाते हो। तो मेरा मानना पर्सनली ये है कि ये रीमेक्स नहीं बनने चाहिए। बहरहाल मेरी तो कोई सुनेगा नहीं क्योंकि आई एम नोबडी, आपकी भी शायद कोई सुनेगा नहीं, बट एज ऑडियंसेस हम ये इन्फ्लुएंस ज़रूर कर सकते हैं कि हम कहीं ना कहीं वॉइस कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, जब कभी इनकी प्रमोशंस का टाइम होता है या फिर फर्स्ट अनाउंसमेंट होती है कि भैया क्यों ही बना रहे हो, ये दोबारा से क्यों बना रहे हो। पहले तो बॉलीवुड वाले ही बनाते थे, अब जो साउथ के खुद के जो डायरेक्टर्स हैं उनको समझ में आ गया कि बॉलीवुड वाले तो बुद्धू हैं और बुद्धू लोगों को और बुद्धू बना दो, सिंपली उठाओ अपना ही सामान दोबारा से रीपैकेज कर दो, ओल्ड वाइन इन अ न्यू बॉटल। मतलब समझ में नहीं आया। बट अदरवाइज़ ये 5 टॉप मूवीज़ हैं जो आएंगी, होपफुली अच्छी ही बनेंगी। डायरेक्टर्स तो अच्छे ही हैं, एक्टर्स भी सब अच्छे ही हैं। तो जिन लोगों ने नहीं देखी है उनके लिए एक्साइटमेंट होगी। ये मैंने सारी मूवीज़ देखी हुई हैं तो मेरे लिए कोई एक्साइटमेंट नहीं है। तो आप मुझे ये बताओ कि आपने इसमें से कौन सी मूवी नहीं देखी है, ओरिजिनल वर्जन नहीं देखी है, और किस मूवी के लिए आप सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हो, और कौन सी ऐसी मूवी आपको ऐसे लगती है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि नहीं बननी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं बननी चाहिए बॉलीवुड के अंदर, और उसके आपके रीजंस क्या हैं। तो अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। और भी बहुत सारे रिव्यूज़ और अपडेट्स लेके आने वाला हूं मैं। होपफुली आप अपने आप को सेफ रख रहे होंगे। ये कोरोना भाई साहब से ये अभी तक गया नहीं है। आई कीप सेइंग दैट टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, टेक ऑल द प्रिकॉशंस ऑफ ऑल फैमिली मेंबर्स इन द हाउस। टेक केयर, बाय।